क्या आपको पता है कि विमेन मैन के मुकाबले में 2 गुना ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होती हैं? हार्मोनल चेंजेस, जिंदगी की चैलेंजेस और काम, परिवार और पर्सनल जिंदगी के बैलेंस का प्रेशर इस हकीकत में अपना योगदान देते हैं। लेकिन यह अच्छी बात है, अगर आप डिप्रेशन के कॉजेज, सिम्टम्स और इसका असर समझ लेते हैं तो आप ठीक होने की तरफ पहला कदम बढ़ा सकते हैं। आज के वीडियो में हम यह सब कुछ डिटेल में समझाएंगे। मेरे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हम कवर करने जा रहे हैं वो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है या फिर किसी अपने के लिए मददगार हो सकती है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, औरतों में डिप्रेशन। दुनिया भर में हज़ारों औरतें डिप्रेशन का शिकार हैं, लेकिन अगर आप इसके कॉजेज़ और सिम्टम्स को समझ लेते हैं तो आप इस पर कंट्रोल कर सकते हैं और सही ट्रीटमेंट ढूंढ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि डिप्रेशन क्या है। तो डिप्रेशन असल में होता क्या है? यह सिर्फ उदासी का एहसास नहीं होता, यह एक सीरियस और फैलने वाला मूड डिसऑर्डर होता है। डिप्रेशन आपको बिल्कुल बेकार, बेबस और लाचार महसूस करवा सकता है। यह आपकी एनर्जी और मोटिवेशन को खत्म कर देता है, आपको इमोशनल और फिजिकल तौर पर थका हुआ छोड़ देता है। और डिप्रेशन सिर्फ आपकी इमोशंस तक सीमित नहीं होता, यह आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल वेलबींग, पर्सनल रिलेशनशिप्स और यहाँ तक कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ को भी असर करता है। चाहे यह हल्का हो या गहरा, डिप्रेशन से रोजाना की छोटी छोटी चीज़ें भी मुश्किल लगने लगती हैं। लेकिन याद रखिए, सिर्फ यह समझना कि जो आप महसूस कर रहे हैं वह डिप्रेशन है, यह भी एक सही दिशा में उठाया गया कदम है। अब आइए इसके कुछ मेन और कॉमन कॉजेस को जानते हैं। फर्स्ट, हार्मोनल चेंजेस, जैसे 1. प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम और मेनोपॉज। अपनी जिंदगी के इन अहम स्टेजेस के दौरान औरतें बड़े हार्मोनल शिफ्ट्स का सामना करती हैं। ये हार्मोनल फ्लक्चुएशन मूड को असर करते हैं और डिप्रेशन के लिए ज्यादा वुल्नरेबल बना देते हैं। 2. मेंस्ट्रुअल साइकिल, हर महीने होने वाले हार्मोनल चेंजेस जो पीएमएस, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, या फिर ज्यादा सिवियर पीएमडीडी, प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर से ताल्लुक रखते हैं, इमोशनल हाइज और लोज का कारण बनते हैं जो डिप्रेसिव एपिसोड्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। 3. पोस्टपार्टम डिप्रेशन, बच्चे की पैदाइश के बाद हार्मोनल चेंजेस और मदरहुड के फिजिकल और इमोशनल डिमांड्स की वजह से औरतें पोस्टपार्टम डिप्रेशन का शिकार हो सकती हैं। हार्मोनल फ्लक्चुएशंस महिलाओं के जीवन का एक नेचुरल हिस्सा है, लेकिन ये मूड इंस्टेबिलिटी का कारण बन सकते हैं जो औरतों को डिप्रेशन के लिए ज़्यादा इफेक्टिव बना देते हैं, खासकर जब प्रेगनेंसी या मेनोपॉज जैसे ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं। सेकंड, लाइफ स्ट्रेसर्स, जैसे 1. बैलेंसिंग वर्क एंड फैमिली, औरतें अक्सर प्रोफेशनल जिम्मेदारियों के साथ अपने परिवार का ख्याल रखने का दोहरा बोझ उठाती हैं। ये दोहरी जिम्मेदारी कई बार इतनी ज़्यादा हो जाती है कि यह इमोशनल और फिजिकल थकावट का कारण बन जाती है। 2. रिलेशनशिप प्रेशर्स, रिश्तों को बनाए रखने का स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना करना या ब्रेकअप्स, डिवोर्सेस को हैंडल करना एक और इमोशनल बोझ का हिस्सा बना देता है जो डिप्रेशन का रिस्क बढ़ा देता है। 3. सिंगल पेरेंटहुड, जो महिलाएं सिंगल पेरेंट होती हैं उनको ज़्यादा जिम्मेदारियों और सोशल प्रेशर्स का सामना करना पड़ता है जो स्ट्रेस लेवल्स को और बढ़ा सकता है और डिप्रेसिव सिम्टम्स में कंट्रीब्यूट करता है। जिंदगी के स्ट्रेसर्स महिलाओं को उनकी इमोशनल लिमिट से आगे धकेल सकते हैं, खासकर जब वो कई रोल्स को बैलेंस करने की कोशिश कर रही होती हैं और सोसाइटी, काम और परिवार की एक्सपेक्टेशंस का सामना कर रही होती हैं। थर्ड, फैमिली हिस्ट्री ऑफ मूड डिसऑर्डर्स, जैसे 1. जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, अगर डिप्रेशन आपके परिवार में चलता आया है तो एक औरत में मूड डिसऑर्डर्स का जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर किसी करीबी फैमिली मेंबर ने डिप्रेशन का सामना किया है तो उससे ये बीमारी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। 2. अर्ली एक्सपोजर टू मेंटल हेल्थ इश्यूज, ऐसे परिवार में पलना जहां मूड डिसऑर्डर्स की हिस्ट्री होती है, यह इंडिविजुअल्स को अपनी मेंटल हेल्थ चैलेंजेस के लिए ज्यादा सेंसिटिव बना सकता है। जेनेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है डिप्रेशन के रिस्क को तय करने में। अगर परिवार में मूड डिसऑर्डर्स की हिस्ट्री है तो रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन ये अकेला फैक्टर नहीं है, एनवायरमेंटल ट्रिगर्स भी अपना हिस्सा डालते हैं। 4. चाइल्डहुड ट्रॉमा और अब्यूज, जैसे 1. फिजिकल और सेक्सुअल एब्यूज, जो औरतें अपने बचपन में फिजिकल या सेक्सुअल एब्यूज का सामना करती हैं, खासकर बचपन के दौरान, उनमें आगे चलकर डिप्रेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। 2. इमोशनल ट्रॉमा, बचपन के फॉर्मेटिव ईयर्स में इमोशनल नेग्लेक्ट या ट्रॉमा भी मेंटल हेल्थ को गहरा असर पहुंचा सकता है,
जो आगे चलकर औरतों को डिप्रेशन का शिकार बनने में ज़्यादा वल्नरेबल बना देता है। बचपन के ट्रॉमा और अब्यूज़ का साइकोलॉजिकल असर लंबा समय तक रहता है। जिन औरतों ने ये एक्सपीरियंसेस झेले हैं वो इमोशनल स्कार्स लेकर चलती हैं, जो जिंदगी के बाद के मरहलों में डिप्रेशन के रूप में उभर सकते हैं। फिफ्थ, ऑनगोइंग स्ट्रेस, जैसे 1. जॉब लॉस और फाइनेंशियल स्ट्रगल्स। जिंदगी के स्ट्रेसफुल इवेंट्स जैसे नौकरी का खत्म हो जाना या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना इमोशनल डिस्ट्रेस और डिप्रेशन का सबब बन सकती है। 2. रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। लंबा चलता हुआ कॉन्फ्लिक्ट, सेपरेशन या डिवोर्स इमोशनल स्ट्रेन को बरकरार रखता है। 3. सोशल आइसोलेशन। अगर सपोर्ट सिस्टम की कमी हो या दोस्तों और परिवार से अलग महसूस हो तो जिंदगी के चैलेंजेस से सामना करना और भी मुश्किल हो जाता है, जो डिप्रेशन के चांसेस बढ़ा सकता है। लगातार स्ट्रेस बिना किसी ब्रेक या सपोर्ट सिस्टम के इंसान की इमोशनल कैपेसिटी को ओवरवेल्म कर सकता है, जो उन्हें डिप्रेशन का ज्यादा प्रोन बना देता है। 6. सीजनल चेंजेस, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर SAD, जैसे 1. विंटर डिप्रेशन। कुछ औरतें सर्दी के महीने में डिप्रेशन का शिकार होती हैं क्योंकि धूप कम होती है और दिन छोटे होते हैं। इस कंडीशन को सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर SAD कहते हैं। 2. सेंसिटिविटी टू सीजनल शिफ्ट्स। औरतें अक्सर रोशनी के बदलाव और सीजनल ट्रांजिशंस के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, जो उनके मूड और एनर्जी लेवल्स को असर कर सकते हैं। मौसमी बदलाव, खासकर सर्दियों में कम होती हुई धूप, औरतों के इंटरनल क्लॉक और मूड को डिसरप्ट कर सकती है, जिससे डिप्रेशन के सिम्टम्स उभरते हैं। 7. यूज ऑफ सर्टेन मेडिकेशंस, जैसे 1. मेडिकेशन साइड इफेक्ट्स। कुछ दवाइयाँ, खासकर जो हार्मोन्स या सेंट्रल नर्वस सिस्टम को असर करती हैं, साइड इफेक्ट्स के तौर पर डिप्रेसिव सिम्टम्स ट्रिगर कर सकती हैं। 2. बर्थ कंट्रोल या हार्मोनल ट्रीटमेंट्स। हार्मोनल मेडिकेशंस जैसे बर्थ कंट्रोल पिल्स कभी कभी मूड स्विंग्स का सबब बन सकती हैं या पहले से मौजूद इमोशनल चैलेंजेस को और बढ़ा सकती हैं। ऐसी दवाइयाँ जो हार्मोन्स या दिमाग के केमिकल्स को असर करती हैं, बिना जानबूझकर डिप्रेशन का एहसास बढ़ा सकती है, खासकर उन औरतों में जो पहले ही हार्मोनल चेंजेस के लिए सेंसिटिव होती हैं। लेडीज, अगर आपने इन कॉजेस का सामना किया है या आपको लगता है कि जिंदगी का प्रेशर अब ज्यादा हो गया है, तो याद रखिए, समझना पहला कदम है। डिप्रेशन कई फैक्टर्स की वजह से ट्रिगर हो सकता है, लेकिन मदद मिलना मुमकिन है। ज्यादा इंसाइट्स के लिए बने रहिए, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कैसे डिप्रेशन को मैनेज किया जा सकता है। और अगर ये सब कुछ आपको रेजोनेट करता है तो सपोर्ट के लिए ज़रूर रीच आउट करें। चलिए अब इसके इम्पैक्ट को समझते हैं। डिप्रेशन सिर्फ उदासी का नाम नहीं है, यह आपकी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर डाल सकता है। इमोशनली आप अपने करीबी लोगों से डिस्कनेक्टेड महसूस कर सकते हैं। फिजिकली ये हेडेक्स, डाइजेस्टिव इश्यूज या क्रॉनिक पेन का सबब बन सकता है, जो जाने का नाम ही नहीं लेती। आपकी पर्सनल लाइफ में जो चीज़ें आपको पहले खुशी देती थीं, जैसे अपने परिवार के साथ वक्त बिताना, हॉबीज़ या खुद का ख्याल रखना, उनमें इंटरेस्ट लेना मुश्किल हो जाता है। और प्रोफेशनली डिप्रेशन के चलते फोकस करना, इंपॉर्टेंट डिटेल्स याद रखना या फैसले लेना मुश्किल हो सकता है। यह आपकी काम करने की सलाहियत या कॉलीग्स के साथ इंटरैक्ट करने में भी असर डाल सकता है। अब चलिए बात करते हैं औरतों में डिप्रेशन के सिम्टम्स की। इन साइंस पर ध्यान दीजिए, ये आपके लिए पहला इशारा हो सकते हैं कि कुछ ज्यादा गहरा चल रहा है। जैसे 1. आपको लगातार उदासी या घबराहट महसूस हो सकती है और कभी कभी एक खालीपन का एहसास होता है जो जाने का नाम ही नहीं लेता। 2. जो चीज़ें आपको पहले खुशी देती थीं, जैसे हॉबीज़, अपनों के साथ वक्त बिताना या इंटीमेट मोमेंट्स, अब उनमें कोई मज़ा नहीं आता। 3. आपको बेचैनी, चिड़चिड़ाहट या बिना किसी वजह के रोने का मन हो सकता है। 4. आपको लग सकता है कि आप बेकार हैं या आप जो भी करते हैं वो काफ़ी नहीं है। गिल्ट, वर्थलेसनेस और होपलेसनेस का एहसास आप पर हावी हो सकता है। 5. नींद में दिक्कत हो सकती है, या तो आप ज़्यादा सो रहे होते हैं या फिर इंसोम्निया का सामना करते हैं। 6. आपकी भूख में भी बहुत फर्क आ सकता है, या तो आप कम खाना खा रहे होते हैं या फिर इमोशंस को कोप करने के लिए ओवर ईट कर रहे होते हैं। 7. आपको हमेशा थका हुआ महसूस हो सकता है, ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो गई है और सब कुछ धीरे चल रहा है। 8. अगर बात हद से ज़्यादा बढ़ जाए
तो आपको मौत या सुइसाइड के विचार भी आ सकते हैं। 9. कंसंट्रेशन में दिक्कत हो सकती है, आपको चीजें याद रखना या फैसले लेना मुश्किल लगता है। और आखिर में 10. डिप्रेशन आपके जिस्म पर भी असर करता है, जैसे हेडेक्स, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स या क्रॉनिक पेन जो जाने का नाम नहीं लेती। अगर इन सिम्टम्स में से कोई भी आपको अपने से लगता है तो ये समझना ज़रूरी है कि ये डिप्रेशन है और मदद लेना बिल्कुल ठीक है। डिप्रेशन के सिम्टम्स के बाद कुछ मामलों में यह स्थिति मेनिया में भी बदल सकती है। चलिए अब देखते हैं मेनिया के सिम्टम्स, जो डिप्रेशन से बिल्कुल अलग और इंटेंस हो सकते हैं। मेनिया, जो अक्सर बाइपोलर डिसऑर्डर से जुड़ी होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी का सबब बनती है, जिससे मूड बेहद एलिवेटेड हो जाता है, इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है और नींद की ज़रूरत बहुत कम होती है। आपको तेज़ तेज़ सोचने, लगातार बोलने और इम्पल्सिव या रिस्की बिहेवियर्स का सामना हो सकता है, जैसे ग्रैंडियोसिटी या पुअर जजमेंट। और मेनिया पर ज़्यादा डिटेल में जाने के लिए हमारा दूसरा वीडियो ज़रूर चेक करें। बहुत लोग सोचते हैं, औरतों में डिप्रेशन मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा क्यों होता है? तो चलिए इसको समझते हैं। पबर्टी से पहले डिप्रेशन के रेट्स लड़कियों और लड़कों में लगभग बराबर होते हैं, लेकिन जैसे ही पबर्टी शुरू होती है, लड़कियों के डिप्रेशन होने के चांस 2 गुना ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब अक्सर हार्मोनल चेंजेस में छुपा होता है। पबर्टी, प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम पीरियड्स और मेनोपॉज, ये सभी स्टेजेस में बड़े हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होते हैं जो डिप्रेशन का रिस्क बढ़ा सकते हैं। हर महीने के हार्मोनल चेंजेस जैसे PMS या PMDD से जुड़ी हुई इमोशनल हाइज और लोज भी डिप्रेसिव एपिसोड्स को ट्रिगर कर सकती हैं। अब जब हमने देखा कि हार्मोनल चेंजेस किस तरह औरतों में डिप्रेशन के बढ़ते रिस्क का कारण बनते हैं, चलिए PMS और PMDD के बारे में बात करते हैं, जो इन हार्मोनल फ्लक्चुएशन से जुड़े होते हैं और मेंटल हेल्थ पर गहरा असर डाल सकते हैं। हार्मोनल फ्लक्चुएशंस जो PMS, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, और PMDD, प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर से जुड़ी होती हैं, मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत गहरा असर डाल सकती हैं। PMS करीब 75% औरतों को असर करता है, जिसमें सिम्टम्स हार्मोन लेवल्स के बदलने के साथ और इंटेंस हो जाते हैं। PMDD, जो PMS का ज़्यादा सीवियर रूप है, 3 to 5% औरतों को असर करता है और इसमें एक्सट्रीम इमोशनल सिम्टम्स होते हैं, जैसे उदासी, एंग्जाइटी और मूड स्विंग्स। ये सिम्टम्स आमतौर पर मेंस्ट्रुएशन से 7 से 10 दिन पहले आने लगते हैं और पीरियड्स शुरू होते ही बेहतर हो जाते हैं। PMS, PMDD और डिप्रेशन के बीच का कनेक्शन पूरी तरह समझा नहीं गया, लेकिन हार्मोनल चेंजेस और दिमाग की रेगुलेशन में होने वाले शिफ्ट्स का बड़ा रोल होता है। लेडीज, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये हार्मोनल चेंजेस आपकी गलती नहीं है और आप इन चैलेंजेस का अकेले सामना नहीं कर रही हैं। अगर आपने इन सिम्टम्स का सामना किया है या इन चेंजेस से ओवरवेल्म्ड महसूस किया है, तो घबराइए मत। मदद मिलना मुमकिन है और समझना पहला कदम है। अगर ये बातें आपसे रेजोनेट करती हैं या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसे इस जानकारी का फ़ायदा हो सकता है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस और स्ट्रेटजीज कवर करेंगे जो डिप्रेशन को इफेक्टिवली मैनेज करने में मदद करेंगी, तो बने रहिए। औरतों में डिप्रेशन एक सीरियस लेकिन ट्रीटेबल कंडीशन है। इसके सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर्स और ट्रीटमेंट्स को समझना आपको या किसी अपने को मदद लेने के लिए एम्पावर कर सकता है। याद रखिए, आप अकेली नहीं हैं और सही सपोर्ट के साथ आप डिप्रेशन को मैनेज कर सकती हैं और एक खुशहाल जिंदगी जी सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मेंटल हेल्थ पर और भी इंसाइट्स मिलते रहें। और बने रहिए अगले वीडियो के लिए, जिसमें हम TMS के बारे में बात करेंगे, जो डिप्रेशन के लिए एक इनोवेटिव ट्रीटमेंट है।